बात करते हैं इवेपोरेशन की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बात करेंगे हम दो चीज़ों की, वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन दोनों की, ठीक है। देखो 1 लीटर पानी लिया, उसको ज़मीन पे फैला दिया, सेम 1 लीटर पानी लिया और उसको बर्तन में डाला और चूल्हे पे रख के उसको उबलने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब हमें एक बात पता है कि जो पानी हमने ज़मीन पे फैलाया है वो भी वेपर में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एंड वो पानी भी कन्वर्ट होगा जिसको हमने चूल्हे पे रखा है, ठीक है। लेकिन 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 जो चूल्हे पे पानी रखा है उसको हाथ लगा के देखोगे तो वो धीरे धीरे गर्म होगा, फिर वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो पानी आपने ज़मीन पे फैलाया है वो पानी क्या गर्म होगा? नहीं होगा, वो बिना गर्म हुए कन्वर्ट हो जाएगा, किस में? गैस में, ठीक। बस ध्यान से मेरी बात यहीं पर समझना कि जो पानी चूल्हे पर है, वो पानी की बात कर रहा हूँ, जो पानी चूल्हे पर है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचा, यानी पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचा और उसके बाद वेपर में कन्वर्ट हुआ। लेकिन जो पानी आपने ज़मीन पे फैला दिया था वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुँचा, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुँचा, उससे कम ही पे रहा, लेकिन फिर भी वेपर में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। बस यही चीज़ आपको समझनी है कि जो वाटर, अब रिलेट कर रहा हूँ इसको डेफिनेशन से, जो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद किस में चेंज होगा? गैस में, वो प्रोसेस कहलाएगा वेपराइजेशन। द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस एट देयर बॉइलिंग पॉइंट नोन एज वेपराइजेशन। समझ में आ गई बात? अब दूसरी तरफ आओ, द लिक्विड या फिर द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस below boiling point known as evaporation। अरे भैया कपड़े सूखने के लिए डालते हो ऊपर, डालते हो ना, आप जाके उबालते हो तो नहीं उबालते ना, कपड़े सूख जाते हैं ना, वो इवेपोरेशन की वजह से सूखता है। कि आपका कपड़ा बिना 100 डिग्री पे गए, बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे गए, क्या हो गया? सूख गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन दोनों चीज़ें समझ में आ गई। देखते हैं दोनों का डेफिनेशन। तो बेटा ये है वेपराइजेशन का डेफिनेशन, ये है इवेपोरेशन का डेफिनेशन। एंड वेपराइजेशन के डेफिनेशन में क्या बताया था मैंने कि भाई लिक्विड से गैस में चेंज होगा अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन। एंड अगर लिक्विड से गैस में चेंज होगा बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट से कम पे, तो उसको बोलेंगे इवेपोरेशन। ये दोनों बात हो गई थी हमारी, ठीक है। ये डेफिनेशंस हैं, इनके नोट कर लेना। अच्छा, अब क्या है कि एग्जाम में कई बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन इवेपोरेशन एंड राइट द फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स, और 5 नंबर में आता है ये सीधे सीधे, ठीक है। तो फैक्टर्स जिन पर इवेपोरेशन डिपेंड करता है या फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, क्लियर है? ये 4 हैं, 1 बाय 1 इनके बारे में बात करते हैं। पहला है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ेगा, क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है, सर्दियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, गर्मियों में ना, तो गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा, तो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो इवेपोरेशन तेज़ी से हुआ। बात समझ में आ रही है? बताया था ना कपड़े सूखते हैं किससे, किस प्रोसेस से? इवेपोरेशन से, क्लियर है? अब पानी वैसे ही फैला देते हो, सूख जाता है, किससे सूखता है वो? इवेपोरेशन के प्रोसेस से, ठीक है। तो ये बात तो टेम्परेचर इंक्रीज करने वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं विंड स्पीड को इंक्रीज करूं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। हवा अगर चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये नोटिस किया होगा आपने, क्लियर है? एक एग्जांपल और आप कर सकते हो अपने घरों में। पानी लो 1 लीटर पानी लो, 1 लीटर पानी लो, उसको एक कमरे में फैला दो, जो दूसरा आपने 1 लीटर पानी लिया था उसको दूसरे कमरे में फैला दो। एक कमरे में फ़ैन ऑन कर दो, दूसरे में ऑन मत करो। किस में पानी जल्दी सूखेगा चेक करो, जिसमें तो बात हो रही थी हमारी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग विंड स्पीड, यानी हवा की गति को अगर मैं, विंड स्पीड को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी है, इवेपोरेशन जो है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो बेटा बात हो रही थी हमारी कि विंड स्पीड को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ करेगा, ठीक है।
तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि आप 1-1 लीटर पानी 2 अलग अलग जगह ले लो, दोनों को एक रूम में फैला दो, ठीक है। एक रूम में फ़ैन ऑन कर दो, दूसरे में ऑफ रहने दो। तो जिसमें आपने फ़ैन ऑन किया होगा उसमें जो पानी है वो जल्दी इवेपोरेट होगा, यानी अगर आपने विंड की स्पीड बढ़ाई तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब हवा चल रही होती है तो बेटा कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सर्दियों में भी देखो मम्मी कपड़े सुखाने के लिए किसका इस्तेमाल करती है, पंखे का, पंखा चला देती है। क्लियर है? तो विंड स्पीड इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर है? थर्ड जो है हमारे पास वो है सरफेस एरिया अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल सेम, 1 लीटर पानी लो, फिर 1 लीटर पानी लो, जो आपने 1 लीटर पानी लिया उसको वैसे ही रहने दो और जो दूसरा आपने 1 लीटर पानी लिया उसको फैला दो कहीं पे। तो जो फैला हुआ है ना, जिस पानी को आपने फैला दिया, क्लियर है, वो जल्दी सूखेगा। बात समझ में आ रही है? और जिसको आपने वैसे ही रख दिया है ना उसको 1.5-2 महीने लग जाएंगे सूखने में, यानी उसमें इवेपोरेशन का रेट क्या हुआ, स्लो। लेकिन जिसको आपने फैला दिया था उसमें इवेपोरेशन का रेट क्या हुआ, फास्ट। बात समझ में आ रही है? यानी अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। एक और एग्जांपल कर सकते हो, लॉकडाउन चल रहा है, यूनिफॉर्म वैसे ही पड़े होंगे, 2 शर्ट एक जैसे निकालना, उनको पानी में डालना, क्लियर है, एक को वैसे का वैसा ही डाल देना रस्सी के ऊपर और दूसरे वाले को फैला के डालना। तो जिसको आपने फैला के डाला है ना वो जल्दी सूखेगा दूसरे वाले के कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है? यानी आपने सरफेस एरिया बढ़ाया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। बात करते हैं ह्यूमिडिटी के। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, नमी, ठीक है। एंड एक और टर्म समझ लो कि इवेपोरेशन में होता क्या है। मान लो ये हथेली है, हथेली का मानो एक हथेली ही है, ठीक है, इसके ऊपर पानी मान लो है। बात समझ में आ रही है? तो पानी इसके ऊपर डाल दिया हमने, अब ये पानी सूखेगा धीरे धीरे। क्लियर? इवेपोरेशन में होता क्या है वो बता रहा हूँ, ये पानी धीरे धीरे सूखेगा। लेकिन यार इसको हमने हीट तो दिया नहीं, ये सूखा कैसे? तो हुआ क्या कि हमारे आसपास क्या है, हवा मौजूद है, एयर है ना। तो जब एयर के पार्टिकल्स इसके ऊपर से गुजरे, बात समझ में आ रही है, एयर के पार्टिकल्स जब इसके ऊपर से गुजरे तो हवा में जिस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो ऊपर होगा, ठीक है। तो वो सबसे ऊपर था और हवा तो कंटिन्यू प्रोसेस में है ही। तो जब वो इसके ऊपर से गुजरेगी तो इस पानी के ऊपर जिसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है उसको क्या करेगी, सोखेगी और आगे बढ़ जाएगी। फिर ये प्रोसेस बार बार होगा और ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक ये पानी पूरी तरह नहीं सूख जाता। यानी हवा अगर सूखी हो, यानी गर्मियों के मौसम में पानी जल्दी सूख जाता है इसी की वजह से। बात समझ में आ रही है? हवा क्या होता है, ड्राई होता है, तो वो एयर को वो वाटर को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है फटाफट जल्दी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी चीज़? सेम ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, हवा में पानी की मात्रा। जब हवा में ऑलरेडी पानी है तो वो और पानी क्यों सूखेगा भाई? बारिश के मौसम में आपके कपड़े नहीं सूखते, जल्दी नहीं सूखते ना, उल्टा और पानी आ जाता है उनमें। तो क्लियर है? यानी मैं कह सकता हूँ कि ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई भाई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है एकदम? चलो, तो ये 4 फैक्टर्स हैं एंड ये इवेपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। क्लियर है? एंड नोट कर लो इसको। बाकी अगर कोई डाउट हो, ना समझ में आए, कुछ और एग्जांपल्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना और एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपके पास, ठीक है।